चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में जबरदस्त 500 पॉइंट की एक गिरावट आई। शुरू में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को एक रिकवरी मिली, तो ऑलमोस्ट करीब 300 पॉइंट निफ्टी जो है वो गिर के बंद हुआ। दोस्तों, ऐसे मोमेंट पे जब मैं क्लासेस में होता हूँ हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में, वहाँ पर मुझे ये देखने को मिलता है या कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब मार्केट जोर से गिरती है तो उस समय स्टूडेंट्स का या जो ट्रेडर्स हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्यू बनाने में, कि किस तरह का व्यू बनना चाहिए, कि मार्केट में हम बुलिश व्यू रखें या बेरिश व्यू रखें। अगर हम पहले से कोई व्यू बना के रखते हैं तो मार्केट में जिस तरह जब हम मार्केट खुलती है तो उस समय इतना पैनिक सा मन में आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि हमारा व्यू क्या था। तो हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग वर्सेस शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपको ये पता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं तो आपको अपना व्यू बहुत क्लियर मार्केट में नजर आएगा। दोस्तों, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपनी दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हाँ, अगर आप एक डिलीवरी ट्रेडर हैं और आपको पता है कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू जो है मार्केट का वो बुलिश है, तो आप हर हाल में ही बुलिश रहेंगे और आप वेट करेंगे कि कैसे जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स हैं वो भी अगर बुलिश कन्वर्ट हो जाए तो आप मार्केट में एंटर करेंगे। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीक बताया कि मार्केट जो है वो हमारा डेली और वीकली के ऊपर बेरिश था, केवल मंथली के ऊपर हम बुलिश हैं। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि शॉर्ट पोजिशनल बेरिश है और लॉन्ग पोजिशनल बुलिश है। अगर आप एक डिलीवरी ट्रेडर हैं या आप एक बिगनर हैं, मैं बात करता हूं जब आप बिगनिंग करते हैं, जब आप बिगनर हैं और आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करता हूं, अपने सारे स्टूडेंट्स को, कि अभी आप लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग की तरफ ना जाके डिलीवरी ट्रेडिंग में ही रहें। और ऐसे में अगर आप डिलीवरी ट्रेडर हैं, आप बिगनर हैं, स्टार्टर हैं, तो आपका व्यू बुलिश होगा और आपको ये पता है कि मंथली लेवल अभी काफी दूर है, और लेकिन अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है वो गिरता जा रहा है, तो आपको दूर रहना है। एग्जांपल के लिए, अगर जो बिगनर ट्रेडर्स थे पिछले वीक जो डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं वो उनको कोई मौका नहीं मिला, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इवन फ्राइडे को भी मार्केट बढ़ा लेकिन पुराने ओपनिंग से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, तो वो लोग एंटर नहीं कर पाए। तो उन लोगों की कंप्लेंट थी, सर हम पूरे हफ्ते खाली बैठे रहे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मार्केट में हर रोज काम करने का दिन नहीं होता, और अगर आप किसी दिन आप मार्केट से बाहर हो, ये भी इसमें कोई अच्छाई है। अगर आप मार्केट में एंटर नहीं करें मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, तो आप ये देखो लगातार 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आया है। तो हाँ, आपकी इसमें भी जीत है कि आपने गलत टाइम पे कोई ट्रेड गलत नहीं किया।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब जब मैंने आपको बताया दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप एक शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हमारे वो ट्रेडर होते हैं जो ऑलरेडी 5, 6, 7 महीने उनको मार्केट में हो गया है, उनको जल्दी से स्टॉप लॉस ट्रिगर होना या रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वो फौरन पलट जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं ये कहूंगा जो लोग एक्सपीरियंस हैं वही लोग शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग करें। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग की। अब अगर लास्ट वीक हमारा डेली और वीकली बेरिश है, और शॉर्ट पोजिशनल का मतलब ये हो गया कि जो एक लॉन्ग व्यू बना हुआ आ रहा है, जो लॉन्ग सेंटिमेंट्स थे, जो लॉन्ग न्यूज और डाटा है वो सारा पॉजिटिव है, लेकिन जो शॉर्टली कोई जो छोटी छोटी न्यूज आ रही हैं जिनकी वजह से मार्केट इफेक्ट हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए कोविड के केसेस बढ़ने लग गए तो एकदम मार्केट नीचे आया, बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगती है तो मार्केट नीचे आने लगता है। इसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रभावित करते हैं। तो उन फैक्टर्स का फायदा उठाते हैं ये लोग, और ये बहुत क्विक ट्रेडिंग करते हैं। इनके लिए अगर मैं बात करूं शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग की, इनके पास डेली और वीकली बेरिश था, तो ये अब जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है वो उन रेजिस्टेंस को मानते हुए शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे कवर करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो बेसिकली आप अपने आप को फिक्स करें, आप अपने आप को तय करें कि आप क्या हैं। अगर आप डिलीवरी ट्रेडर हैं तो अपने व्यू पे कायम रहें, और अगर आप एक शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप अपने व्यू पे कायम रहें, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। लेकिन अगर आप कभी आप इधर और कभी आप उधर करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करनी है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, और मैं इवन रूल में भी बता चुका हूं, जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उसमें बता चुका हूं कि आप अपनी कैटेगरी को बिल्कुल ना छोड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह का। दोस्तों फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 14,745, करीब 300 पॉइंट डाउन होकर निफ्टी बंद हुआ है। क्रूड 4470 बंद हुआ है, करीब 350 पॉइंट डाउन। क्रूड बहुत दिनों के बाद एक बड़ी गिरावट के साथ क्रूड में एक जो है वो मंदी देखी गई है। तो हो सकता है क्योंकि कोविड के केसेस जैसे ही बढ़ते हैं तो सबसे पहले इंपैक्ट जो है वो क्रूड के ऊपर आता है। तो खैर ओवरऑल अगर मैं देखूं शॉर्ट टर्म नेगेटिविटीज इन द मार्केट, बहुत सारी शॉर्ट टर्म नेगेटिविटीज को मार्केट में देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक मंदी, शॉर्ट टर्म मंदी, या आप उसको कह सकते हैं कि एक न्यूज बेस्ड मंदी मार्केट में रही है। और अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं, लास्ट वीक हमने आपको डेली के ऊपर बेरिश थे हम लोग, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे, और मंथली के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने यूडीटीएस के जो लेवल्स हैं उनको कितना सम्मान दिया। दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे, और ये हमारी मंडे, और फ्राइडे को हम बंद हुए थे यहाँ पर। ये पॉइंट था करीब 15,030, ये जो पॉइंट था ये वाला, ये था 15,030। हम यहाँ पे बंद हुए। अब 15,030 के नीचे हमारा जो एक सपोर्ट लेवल है वो था हमारा पूरा 15,000 ये वाला, और 15,321 का हमारा एक रेजिस्टेंस था। तो मंडे को हम जो मार्केट खुला, वो मार्केट खुलते ही बेरिश टोन में मार्केट खुला, और हमारा रेजिस्टेंस जो था 15,000 का उसको नीचे क्रॉस कर गया। तो बहुत क्लियर हो गया वेरी फर्स्ट डे कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म मंदी बनी हुई है। और यहां पर हमारे जितने भी, मैंने आपको खास तौर पे बोला था कि किसी हालत में इन लेवल्स के नीचे 15,000 के नीचे तो बाइंग करनी ही नहीं है, खासतौर उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो डिलीवरी ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनके लिए जो सपोर्ट है वो है 13,764। उनको मैंने बोला था कि आप लोग डिलीवरी की बाइंग कर सकते हैं, बशर्ते कि जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के हिसाब से वो मार्केट कहीं बुलिश शो कर दे। तो पहले मैं बात करता हूं डिलीवरी ट्रेडर्स की। डिलीवरी ट्रेडर्स को ना तो मंडे कोई मौका मिला,
ना ट्यूसडे कोई मौका मिला, ना वेडनेसडे, ना थर्सडे, फ्राइडे को मौका मिल सकता था लेकिन लास्ट तक वो भी नहीं मिला क्योंकि मार्केट जो है वो हमारे प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ही बंद हो गई। ये आप सब लोगों को पता है। खैर, डिलीवरी वालों को कोई मौका नहीं मिला। अब मैं बात करता हूं शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स। शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को ये मौका मंडे को ही मिल गया जब हमारा 15,000 का रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आया। तो बहुत क्लियर है कि अगर आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग में आप सेलिंग की पोजीशंस बना रहे हैं तो आपके पास दो रेजिस्टेंस बड़े मेजर हैं, एक 15,000 का और एक 15,321। अगर आप एक अच्छे मजे हुए ट्रेडर हैं और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो ही आप इस तरह की जो एग्रेसिव ट्रेडिंग है उसको करें। तो बेसिकली अगर आप इन दोनों को आप रेजिस्टेंस लेके अगर आपने सेलिंग करी है तो आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट पूरे हफ्ते में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम बेसिकली अपना व्यू बनाते हैं कि अगर मैं एक डिलीवरी ट्रेडर हूं तो मुझे किस तरह से ट्रेड करना है और अगर मैं शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझे किस तरह से ट्रेड करना है। तो ओवरऑल मार्केट ने एक अच्छा सामान दिया हमारे लेवल्स को। हमारे लेवल कटते ही मार्केट में बड़ी मंदी देखने को मिली, करीब 500 पॉइंट की, लेकिन उसके बाद मार्केट फ्राइडे को कुछ संभला है। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होगा, वो अभी कंक्लूजन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं कुछ न्यूज के ऊपर निगाह डालते हैं। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने with IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे अपने न्यूज के सेक्शन में। न्यूज के थ्रू हम एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे जैसे हम हर बार बनाते हैं। अगर मैं डोमेस्टिकली देखूं तो डाटा हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, जो भी डाटा अभी तक आए हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस में भी जो डाटाज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर मैं नेगेटिव कुछ न्यूज की बात करूं, जो कुछ शॉर्ट, जिसको कहना चाहिए कि शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज आप इनको बोल सकते हैं, जैसे मार्केट में कुछ ऐसा भी चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े QIPs और IPO जो हैं वो इन लाइन हैं, आने वाले हैं, मार्केट से कितना पैसा साइफन हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा कोविड केसेस लगातार कुछ बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी बनी है। राइजिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा मार्च क्लोजिंग, 31 मार्च की क्लोजिंग है, एक्सपायरी है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं डोमेस्टिकली जो मार्केट को बेरिश टोन दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबल तो केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है, वो है ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का। और जैसे जैसे ग्लोबल बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, करीब 14 वीक हाई पे जो है वो पहुंच गई है और उसका इफेक्ट भी मार्केट में हमको देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में जो मैं न्यूज की बात करता हूं, करंट न्यूज मार्केट में डाउनवर्ड है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से चलता हूं तो हमारे जो डाटाज हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज को देखूंगा तो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप अभी भी पॉजिटिव ही रहेंगे। अभी हम इसके बाद टेक्निकल व्यू भी लेंगे अपने यूडीटीएस स्क्रीनर से, फिर हम अपना मेन व्यू बनाएंगे। ओवरऑल मैं अगर इन दोनों को मैं लेता हूं, न्यूज एनालिसिस करता हूं, तो मैं यहां पर न्यूट्रल रहने वाला हूं। इस बार न्यूज एनालिसिस के थ्रू जो मैं व्यू बना रहा हूं उसको मैं न्यूट्रल रख रहा हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं कुछ नेक्स्ट वीक की जो हमारे डाटाज हैं उनको एक बार चेक करते हैं कि क्या कुछ डाटा नेक्स्ट वीक आने वाले हैं जहां हमको ध्यान रखना है। दोस्तों, मंडे को यूएस में एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे, ट्यूसडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे, वेडनेसडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे और फेड चेयरमैन की स्पीच होगी। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री वेडनेसडे को, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और जीडीपी। थर्सडे एक बड़ा दिन होगा। बेसिकली वेडनेसडे और थर्सडे दोनों ही इंपॉर्टेंट डे रहेंगे यूएस की नजरिए से। अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं तो हमारे पास कोई डाटा, कोई न्यूज हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल वेडनेसडे थर्सडे हमारा ध्यान यूएस की मार्केट्स पे रहेगा, वहां के डाटास पे रहेगा। और ओवरऑल अगर मैं देखूं कि जो व्यू है मार्केट का न्यूज एनालिसिस के हिसाब से, मैं उसको न्यूट्रल ले रहा हूं।
अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानते हैं कि टेक्निकली मार्केट का व्यू क्या बनता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com. दोस्तों हम आगे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर यूडीटीएस सेंटीमीटर जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम अभी भी बुलिश जोन में हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम बुलिश की तरफ झुके हुए हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि हम मंथली तो बुलिश हैं, वीकली और डेली को अब हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर मार्केट कैसी है। दोस्तों डेली के ऊपर निफ्टी बेयरिश है जिसका रेजिस्टेंस है 14,855। वीकली के ऊपर भी हम डेली निफ्टी जो है वो बेयरिश है जिसका रेजिस्टेंस है 15,048 और मंथली के ऊपर हम बुलिश हैं जिसका सपोर्ट है 13,758। तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है अगर मैं मंथली के हिसाब से देखूं तो वो बुलिश है, पॉजिटिव है और न्यूज एनालिसिस के हिसाब से हम न्यूट्रल थे। तो ओवरऑल हम अब भी पॉजिटिव ही रहेंगे और मार्केट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमको पॉजिटिव यानी कि बुलिश साइड के सौदे मिलेंगे तो हम ज़्यादा जो है वो उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए केवल बुलिश व्यू रहेगा और जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं जो मैं पहले बता चुका हूं वो लोग शॉर्ट पोजिशनल करेंगे अगर मार्केट के अंदर उस तरह के साइंस होंगे। तो चलिए अब हम नोट करते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी के ऊपर हम डेली पे डाउनवर्ड हैं जिसका रेजिस्टेंस है 34,577। वीकली के ऊपर हम डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,544 और मंथली के ऊपर हम अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 30,976। तो ये नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और चल रहा हूं मैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया है डेली चार्ट। मंथली सपोर्ट है हमारा 13,764। एक रेजिस्टेंस है हमारा डेली का 14,856 और एक हमारा रेजिस्टेंस है 15,045। 2 रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। मार्केट बंद हुआ है यहां पर और ये पॉइंट है 14,744। ये पॉइंट है 14,744। दोस्तों 14,744 पे हम बंद हुए हैं। 856 और 15,045 ये 2 रेजिस्टेंस हमारे ऊपर हैं, एक सपोर्ट हमारे नीचे है। अब बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि शॉर्ट टर्म हम अभी भी बेरिश हैं। तो पहले मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं मंडे को, नंबर 1 कि मंडे को शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग जब मतलब शॉर्ट पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी केवल सेलिंग की पोजीशन ही बनाएंगे। नंबर 1 अगर मार्केट इन दोनों रेजिस्टेंस के नीचे है। दूसरा जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो भी बेरिश हैं। दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के मार्केट नीचे है और इंट्राडे पैरामीटर्स भी डाउनवर्ड हैं तो जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं वो बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस अपने मन में रखते हुए। अब बात करता हूं डिलीवरी ट्रेडर्स की। डिलीवरी ट्रेडर्स बिल्कुल भी किसी हालत में 14,856 के नीचे तो आपको अभी लेना ही नहीं है। अगर कहीं मार्केट नीचे जाके वापस कहीं तो इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होते हैं तो आपका जो है अपनी बुलिश की पोजीशन बना सकते हो। अब अगर मार्केट मंडे को बेरिश रहता है तो ये तो बहुत क्लियर है कि डिलीवरी ट्रेडर्स को कोई मौका नहीं मिलेगा। ट्यूसडे को भी अगर बेरिश रहता है तो भी डिलीवरी ट्रेडर्स को कोई मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि लास्ट वीक हुआ। तो डिलीवरी ट्रेडर्स बहुत आराम से ट्रेड करें, उनको कोई जबरदस्ती नहीं है कि मुझको ट्रेड लेना ही है। उनको जब भी ट्रेड लेना है जब मार्केट
उस सेंटीमेंट को या उस ट्रेंड को प्रॉपरली शो कर रही है। तो अगर आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे 14,856 और 15,045 के रेजिस्टेंस पर। और अगर आप डिलीवरी ट्रेडर हैं तो आप अभी कोई बाइंग नहीं करेंगे जब तक कि इंट्राडे में बाइंग के सिग्नल्स यूडीटीएस के हिसाब से नहीं बन जाते। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर देखा है, वॉच लिस्ट, यूडीटीएस वॉच लिस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी एक वॉच लिस्ट का सेक्शन दिया हुआ है, यहां वॉच लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरी वॉच लिस्ट बन जाती है। मैं अपने कोई भी स्टॉक्स इसमें डाल सकता हूं। जैसे मैंने अभी इसके अंदर 4 स्टॉक डाले हुए हैं, अडानी पावर, आदित्य बिरला, गुजरात गैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक स्टॉक मैं आपके हिसाब से डाल देता हूं, जो भी आप कहते हो। आपने अगर बोला सन फार्मा तो मैंने सन फार्मा को क्लिक किया और ऐड कर लिया, तो सन फार्मा भी मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन ये आते हैं, कई लोग कहते हैं सर हमने यहां पर जो शेयर ऐड करे हैं वो कई बार हमको मॉनिटर में दिखाता नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि अगर मैंने इसमें 5 स्टॉक ऐड करे हैं और ये 5 स्टॉक के अंदर केवल 2 ही स्टॉक ऐसे हैं जो यूडीटीएस के मंथली, वीकली और डेली के ऊपर सेम ट्रेंड में हैं, तो ही वो आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं चलता हूं सीधा यहां मॉनिटर पे जाके, अब मैं यहां पर ये एक सेक्शन दिया है हमने वॉच लिस्ट, इसको मैं क्लिक करता हूं। अब आप देखें यहां पर वॉच लिस्ट में मेरे पास केवल गुजरात गैस और अडानी पावर दिख रहा है। 5 में से केवल 2 स्टॉक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बैलेंस के 3 स्टॉक हैं उनका मंथली, वीकली, डेली ट्रेंड एक डायरेक्शन में नहीं है। केवल ये 2 ही स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में ऐसे हैं जिनका मंथली, वीकली, डेली ट्रेंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो वो इसको यहां पर दिखाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा, टॉप सेक्टर्स जो है वो मैं एक बार आपको और बताना चाहूंगा कि किस तरह से टॉप सेक्टर्स हम एकदम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो आप राइट टाइम पे सेक्टर को चूज कर पाएंगे। और जब तक मार्केट में, न्यूज में, टीवी में सेक्टर चेंज होता है उससे पहले ही बहुत पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चेंज हो चुके होते हैं। चलिए टॉप सेक्टर्स पे निगाह डालते हैं एक बार, कैसे बजट के बाद सेक्टर्स हमने देखे हैं लगातार चेंज हुए। अब मैं अगर करंट में देखूं, जैसे हमने देखा था लास्ट वीक, जो टॉप सेक्टर था वो था आईटी, और आईटी के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, और अब जो है वो हो गया पावर जनरेशन। तो इस समय टॉप सेक्टर पावर जनरेशन, नंबर 2 आईटी, नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर 4 टेक्सटाइल्स, नया सेक्टर जुड़ा है हमारे इसके अंदर, टेक्सटाइल्स और कैपिटल गुड। तो दोस्तों अगर हम सेक्टर जो परफॉर्मिंग सेक्टर हैं, हम अगर उनके स्टॉक्स के अंदर बने रहते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा औरों से ज्यादा रहेगी। तो अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो कोशिश करें जो भी इन टॉप सेक्टर्स के अंदर अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं वो आप डिलीवरी के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं, हम उनके जवाब देते रहते हैं, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स
ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।